खुशखबरी। जी हाँ, अब अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, यूआईडीआई के आधार फेस्ड यानी फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम के द्वारा यह संभव हो पाया है। अब आप ना केवल अपना बल्कि अपने संबंधी, मित्र सभी का ही जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही अपलोड कर सकते हैं, यानी कि सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए क्या प्रोसेस है उसका समझ लेते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण दो तरीकों से सबमिट किया जाता है, एक तो फिंगरप्रिंट और दूसरा आइरिस स्कैनर के थ्रू। और उसके लिए हमें बैंक, पोस्ट ऑफिस या सीएससी सुविधा सेंटर जाना पड़ता था। लेकिन क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ ही आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, हाथों की लकीरें भी धीरे धीरे मिटने लगती हैं, जिसकी वजह से कई बार फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर से डिजिटल जीवन प्रमाण सबमिट नहीं हो पाता है। इसीलिए कार्यालय की तरफ से सलाह दी जाती है कि आप अपना फिजिकल प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करवाएं। तो अब इन सभी को दूर करते हुए हम समझते हैं कि क्या फायदे हैं यूआईडीआई के फेशियल ऑथेंटिकेशन के। सबसे पहला फायदा है कि आप घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, और ना केवल अपना बल्कि रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त किसी का भी जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चों या रिश्तेदार के साथ विदेश गए हुए हैं तो वो भी वहीं बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, या वो व्यक्ति जिनके घर के आसपास बैंक, पोस्ट ऑफिस या सुविधा केंद्र नहीं है तो वो भी घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस्ड अर्ली एक्सेस ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इसके बाद आपको गूगल पर जाना है और वहां लिखना है जीवन प्रमाण पत्र, और आपको ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल और कैप्चर फिल कर देना है ताकि आप इसके डाउनलोड पोर्टल तक जा सकें। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे आपसे वहां ओटीपी मांगा जाएगा, जो कि आपकी उस ईमेल आईडी पर आ जाएगा जो आपने वहां सबमिट की थी। देखिए यहाँ पर ओटीपी आ गया है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है जीवन प्रमाण 3.6 एंड्रॉइड फेस्ड ऐप, तो हमें इसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इसका जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो हमें ईमेल में मिलेगा, यानी कि जब आप ईमेल में जाकर देखेंगे तो आपके पास एक डाउनलोड लिंक आया होगा, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन का। देखिए एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप किसी का भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें आधार नंबर डालना होता है, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स दे दी हैं, जिसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाला है, और अब जो ओटीपी है वो मेरे मोबाइल नंबर पर आ चुका है। और जैसे ही मैं उसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पर ये मुझसे स्कैन के लिए परमिशन मांगता है। तो इस तरह से इसने मेरे फेस को स्कैन किया और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो अब हम पेंशन धारक का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधार नंबर एंटर किया और फिर मोबाइल नंबर एंटर किया। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही ये हमसे परमिशन मांगता है और फेस स्कैन के लिए बोलता है। अब देखिए जैसे ही हमने इनका फेस स्कैन किया, इनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का सक्सेसफुल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसको चेक करते हैं अपने पीसी में कि सिस्टम में क्या ये अपडेट हो गया है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल इनका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो ईपीएफओ के सिस्टम में अपडेट हो चुका है।